कल एक कमेंट आया था। एक बच्चे ने पूछा कि सर इंग्लिश किस उम्र में पूछ सीखनी चाहिए। मैंने कहा बेटा इंग्लिश 5 साल से लेकर आप जब तक जियो तब तक सीखनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से वे बच्चे जिन्होंने 10th के एग्जाम दे दिए, 9th के एग्जाम दे दिए, 8th के एग्जाम दे दिए, उनको इंग्लिश सीखना, 12th के एग्जाम दे दिए, उनको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनका कैरियर एक चौराहे पर खड़ा होता है। अगर हम इंग्लिश को अपना प्लस पॉइंट बना ले, इंग्लिश बोलना सीख जाए, इंग्लिश को स्ट्रांग बना ले, तो हमारा कैरियर बनना पक्का हो जाता है, शानदार कैरियर बन जाता है, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है और हम चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे पेमेंट वाला जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे राजस्थानी टोन में, मैं राजस्थान का हूं तो राजस्थानी टोन में इंग्लिश सिखाने वाले, हिंदी टोन में तो हमेशा ही सिखाते। तो आज बच्चे कह रहे यार इंग्लिश कभी कभी बोरिंग हो जाती सर, तो आप राजस्थानी का भी इस्तेमाल किया करो। तो देखिए साहब, कभी कभी पूछते हैं और क्या हाल चाल है यार, क्या हाल चाल, तो वो बोलता वही हड्डी और वही खाल है। मैंने पूछा ये मेरे दोस्त से क्या हाल चाल है, तो उसने बोला वही हड्डी और वही खाल है। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं तुम कैसे हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाउ आर यू, बाटिया खा रही हूँ, तू चाल में आ रही हूँ, ऐसे नहीं बोलना। ये तो हमारी राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, उसमें बोलते हाउ आर यू, बाटिया खा रही हूँ, तू चाल में आ रही हूँ। ऐसा नहीं है, अपन को ये ध्यान रखना है। किसी से हालचाल पूछते हैं, किसी से पूछते हैं आप कैसे हो, तो उसको इंग्लिश में कहते हाउ आर यू। अब वो जवाब दे रहा मेरा दोस्त ठीक हूँ यार, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम क्वाइट वेल। चाहो जो बोलो इन दोनों वाक्यों में से। अगला प्रश्न, और आपकी मम्मी कैसे है? पूछते हैं ना परिवार के बारे में, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, जिससे हम ज्यादा चाहते हैं उसके बारे में पहले पूछ लेते। तो उसने पूछा आपकी मम्मी कैसी है, हाउ इज योर मॉम। आपकी मम्मी कैसी है, हाउ इज योर मॉम। देखो टोन बदला नहीं, बदला मैंने। मम्मी भी ठीक है, मम्मी इज आल्सो फाइन, मम्मी इज आल्सो फाइन। तुम कब आ रहे हो? अगला प्रश्न बना, वेन आर यू कमिंग। जब किसी को हम बहुत ज्यादा चाहते हैं ना, कहते अब बताओ यार कना साल धन है क्या मिलियन है, अब बताओ जो रे यार छुट्टियां ही पड़ गई, गर्मी पड़ रही है, आओ 2-4 धन 100 है वहाँ तो अच्छी लागी। तो अब तुम कब आ रहे हो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेन आर यू कमिंग, वेन आर यू कमिंग। तो आंसर देने वाला क्या करा? गर्मी की छुट्टियों में हम सब आएंगे, दरवाजा खुला रखना, हम सब आएंगे, वी ऑल विल कम इन समर वेकेशन। आंसर इंग्लिश में दिया जा रहा, वी ऑल विल कम इन समर वेकेशन। हम कहते हैं वी को, सब कहते हैं ऑल को। आगे के वाला वाक्य है फ्यूचर टेंस का, विल लगेगा। सेल भी लगाते लेकिन विल लगाना आजकल ज्यादा पॉपुलर है। आने को कहते कम, समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों, वी ऑल विल कम इन समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों में हम सब आएंगे और आपको बड़ा सताएंगे। अगला जवाब क्या दे रहा? जल्दी आना, हम 3-4 दिन तो कम से कम साथ रहेंगे, जल्दी आना यार, हम 3-4 दिन साथ रहेंगे। तो जल्दी आना को क्या कहेंगे? प्लीज कम सून, वी विल लिव टुगेदर फॉर 3 और 4 डेज। देखो जल्दी आना को क्या कहेंगे? प्लीज कम सून, वी विल लिव टुगेदर, हम साथ रहेंगे फॉर 3 और 4 डेज, 3-4 दिन। अब आगे और क्या बोल रहा? सबको लेकर आना, प्लीज कम विथ ऑल, प्लीज कम विथ ऑल फैमिली, प्लीज कम विथ ऑल फैमिली, सबको लेकर आना। अगर आगे बातचीत चल रही देखिए सब इंग्लिश में, अभी तुम क्या कर रहे हो? बाणों कहीं कर रही है यार, एटीएम का कहीं कर रही है तू, What are you doing at this time? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अभी तुम क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं What are you doing at this time? अभी मैं कहीं न कर रही यार, तावड़ो घणो पड़ रही रे, गर्मी घनी पड़ रही, उत्तो कूलर चला कहीं न कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग या आई एम डूइंग नथिंग एट दिस टाइम, दोनों वाक्य सही है। आई एम डूइंग नथिंग एट दिस टाइम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगला वाक्य, कभी कभी फोन तो लगा दिया करो, कभी कभी फोन तो लगा दिया करो, हर बार मैं करा था कि मैं कहीं पिया लाग रही है कि लगा तो मैं था कि रिचार्ज करा दिया नहीं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज कॉल मी समटाइम्स, प्लीज कॉल मी समटाइम्स। कभी कभी फोन लगा दिया करो, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज कॉल मी समटाइम्स। अब आगे देखो, देखो इमोशनल बातें होने लगी है। मन थारी घनी याद आवे रे, घनी याद करो, मन टेम ही नहीं मिल रहे फोन लगा को, पर याद घनी आओ, थारी घनी याद आवे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आई मिस यू वेरी मच, आई मिस यू वेरी मच, मुझे बहुत याद आती है। अगला देखो साहब, अब टॉपिक की बात हो गई, हमारा रिजल्ट कब आएगा? तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कब को कहेंगे वेन, पीछे आ रहा गागी के तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, हमारे को कहेंगे आवर, रिजल्ट यानी परिणाम, डिक्लेयर यानी
आना। तो व्हेन विल आवर रिजल्ट डिक्लेयर, 10th और 12th के बच्चों की बात हो रही है, 8th के बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम हो गए। अब वो हिंदी में बोलते, अरे यार कभी इंग्लिश सीख जाओ, देखो फिर तुम्हारी तकदीर बदलती है। When will our result declare? मुझे लगता है अगले महीने में। मुझे लगता को क्या कहेंगे, आंसर दिया जा रहा है आई थिंक। मुझे को कहेंगे आई, लगता है नहीं, सोचता हूँ, थिंक। अगले महीने में आवर रिजल्ट विल डिक्लेयर इन नेक्स्ट मंथ। आई थिंक आवर रिजल्ट विल डिक्लेयर इन नेक्स्ट मंथ। अगला सेंटेंस है, तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। ये शिकायत अक्सर होती है। कभी हम टीवी देख रहे होते, कभी रसोई में होती है लेडीज, या कभी क्या होता साइलेंट मोड पे चला जाता, रख देते फोन को, नींद निकालते, तो व्हाई डिड यू नॉट पिक अप माई फोन yesterday? Why did you not pick up my phone yesterday? तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। इसकी इंग्लिश है कि देखो कैसे बनी इंग्लिश। क्यों को क्या कहेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, तुमने को कहेंगे यू, नहीं को कहेंगे नॉट, उठाने को कहते पिकअप, माई कॉल यानी मेरा कॉल, yesterday यानी कल। मैं उस समय सो रहा था और बाहर कोई रो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट दिस टाइम। एट दैट टाइम, उस समय, इस समय नहीं, उस समय, एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। ओके, सो आई डिड नॉट पिक अप योर कॉल, इसलिए मैंने आपका फोन नहीं उठाया। अगर आपको ये सब बात के समझ में आया तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छा ऐसे रोजाना वीडियो देखना चाहते हो और नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे, आपको विद्वान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।